एक सेठ बड़े घमंड से अपनी पत्नी से कहता है कि इस शहर के लोग तुम्हें मेरे वजह से जानते हैं, तुम्हारे नाम के पीछे मेरा नाम लगता है। तभी उनकी पत्नी उनका जवाब देती है कि देखिए जी, सुनिए, घर की औरत अगर चाहे तो अपने घर की इज्जत को पल भर में जमीन पर गिरा सकती है और अगर चाहे तो पल भर में आसमान तक उठा सकती है। तभी सेठ जी कहते हैं कि समय आने पर दिखा देना तुम क्या कर सकती हो। शाम को उनके घर पर एक दावत का आयोजन होता है। सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है। थोड़ी देर बाद सेठ जी का बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। सेठ जी को गुस्सा आता है और सेठ जी गुस्से से बोलते हैं कि क्या हुआ, ये किस बात पर रो रहा है। सेठ जी की पत्नी उनसे कहती है कि ये खिचड़ी के लिए रो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो उसने पेट भरकर खिचड़ी खाई ही थी और अब ये फिर दोबारा मांग रहा है। घर पर जो 4 रिश्तेदार आए हैं, इनको हम क्या खिलाएंगे। सेठ जी को शर्मिंदगी महसूस होती है। जितने भी रिश्तेदार वहां बैठे होते हैं सब एक दूसरे की तरफ बहुत ही हैरानी से देख रहे होते हैं कि एक कहने को इस शहर का इतना बड़ा रईस है, लेकिन इसके घर में खाने के तो लाले हैं। सेठ जी को अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस होती है और वह शर्मिंदा हो जाते हैं। अगले दिन सेठ जी अपनी घरवाली के कमरे में जाते हैं और उससे कहते हैं, ठीक है, मैं तुमको मान गया, जैसे तुमने मेरी इज्जत गिराई है वैसे ही अब तुम मेरी इज्जत वापस उठा कर भी दिखाओ। उनकी पत्नी उनसे कहती है, जैसे मैंने तुम्हारी इज्जत गिराई है मैं उठा के दिखा दूंगी, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगले दिन फिर सेठ जी के घर एक दावत होती है। सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, हंसी मजाक चल ही रहा होता है। फिर दोबारा उनका बच्चा रोने लगता है। सेठ जी कहते हैं, अब क्या हुआ, अब ये किस बात पर रो रहा है। कि ठीक है, ये खिचड़ी के लिए रो रहा है जैसे कल रो रहा था। सेठ जी कहते हैं, ठीक है तो खिचड़ी मंगाओ, मैं अपने बेटे को अपने हाथ से खिलाऊंगा। तभी सेठ जी के यहाँ जितने भी नौकर होते हैं वो सारे खिचड़ी लेकर के आते हैं और वहां बैठे रिश्तेदारों को भी खिचड़ी परोसते हैं। जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो खिचड़ी को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कितनी अलग तरह की खिचड़ी है जिसके अंदर काजू अखरोट बादाम पड़े हैं। सेठ जी खुशी के मारे झूम उठते हैं। लोग बाग कहते हैं कि जिसके घर की खिचड़ी इतनी शाही है उसके घर का खाना कितना अद्भुत होगा। सेठ जी जाते हैं कमरे में अगले दिन अपनी बीवी के पास और उससे कहते हैं, ठीक है, तुम्हें मान गया, घर की इज्जत दोनों से बनती है।